हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पोस्ट ऑफिस की जो पे स्लिप होती है वो कैसे भर सकते हैं। पूरी डिटेल भरना आपको बताऊंगा कि आप पैसे कैसे जमा कर सकते हैं, चाहे आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट हो या आरडी हो या कोई सा भी टीडी अकाउंट हो या फिर कोई सा भी अदर अकाउंट है, उसके द्वारा आप पे स्लिप भरकर पोस्ट ऑफिस में कैसे पैसे जमा करा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन है। इस डेट वाले ऑप्शन में आपको चाहे जो तारीख हो, जिस दिन आप जमा कराना चाहते हैं उस दिन की तारीख आपको भरनी है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2022 है, तो यहाँ पर आपको डी वाले पे 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 यानी 1 और पहला महीना है यानी जनवरी और फिर 2022 यानी 2022। तो ये तो हो गया डेट वाला बनना। फिर आपको जिसमें पोस्ट ऑफिस में आपकी ब्रांच लगती है, जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस है, जैसे आप मान लीजिए आप गांव में रहते हैं और आपका पोस्ट ऑफिस किसी अन्य ब्रांच में है। जैसे माना कि आप कोई भी गांव है और विजयनगर आपके पास गांव पड़ता है और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस विजयनगर में है, तो आपको यहाँ पर विजयनगर पोस्ट ऑफिस करना है। फिर अगला आता है अकाउंट टाइप। तो आपका जिस प्रकार का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, जैसे सेविंग बैंक, जैसे आप बचत खाता खोल रखा है तो सेविंग बैंक पर आपको टिक करना है और ऊपर दोनों तरफ आपको सेविंग बैंक लिख देना है, ताकि जो भी पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं उनको आसानी से पता चल जाए कि ये सेविंग बैंक वाला अकाउंट है या आरडी अकाउंट है या टीडी, जिस टाइप का अकाउंट है या फिर अदर अकाउंट है। तो यहाँ पर आपको अदर पर उस अकाउंट का नाम लिख देना है। फिर आपको अकाउंट नंबर, देखिए आरडी में जो अकाउंट होते हैं वो पूरी डिजिट वाले फुल बॉक्स में फिलअप हो जाते हैं, लेकिन सेविंग में क्या होता है बहुत सारे नंबर होते हैं यानी 12-13 डिजिट के, जबकि इसमें आप देख सकते हैं बॉक्स कम डिजिट वाले हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप जैसे 1 डिजिट बदी, 2 डिजिट बदी, फिर 3 और 4 या 5 में डबल अंक भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6, 3, 7, 8 फिर 1, 0, 1, 1, 0, 2, 3 और 1, ऐसे आप 12-13 डिजिट के अकाउंट एक डिब्बे में 2 बार भर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है मिस्टर मिसिस, जिसके आप नाम पे पैसे जमा करा रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। आपका नाम है तो आपका नाम लिखना है। फिर अगला आता है रुपीज़, जितने पैसे आप जमा कर रहे हैं। जैसे आरडी है तो हर महीने की आरडी होती है 300 रुपये वाली, 600 रुपये वाली, तो यहाँ पर आपको लिखना है 300 रुपीज़ ओनली या 600 रुपीज़ ओनली। फिर यहाँ पर आपको अंकों में लिख देना है 600 रुपये या 300 है तो 300 लिख देना, 300, 600 है तो 600। यहाँ पर आपको ये बॉक्स खाली छोड़ देना और केवल कैश पे टिक कर देना है, क्योंकि कैश से पेमेंट जमा होता है, चेक वाला पेमेंट हमारे काम नहीं आता है। फिर यहाँ पर डेट वाला कुछ ही काम का नहीं है। फिर यहाँ पे ये वाला खाना जो है ये पूरा आपको खाली छोड़ देना है, इसी रहने देना। फिर ये लंबी स्लिप है, इसमें भी आपको सेम वही अकाउंट का टाइप चुनना है। अगर अदर वाला है तो अदर। फिर यहाँ पर आपको ब्रांच नेम डालनी है कि कौन सी ब्रांच से आपका पोस्ट ऑफिस है। फिर यहाँ पर आपको वही अकाउंट नंबर डालने हैं। यहाँ पर वही डेट डालनी है जो सेम आपने इस वाले में डाली है, यानी दोनों डेट सेम होनी चाहिए। जिस दिन आप जमा करा रहे हैं उसी दिन की डेट डालें और फिर आप यहाँ पर रुपीज़ लिख दें शब्दों में, फिर यहाँ पर अंकों में लिख दीजिएगा। फिर वही कैश पर टिक करना है। फिर यहाँ पे डेट चाहे तो वो उसी दिन की डेट लिख सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है, देखिए ये तो आपको खाली छोड़ देने बाकी। फिर आपको ये डेट स्टाम्प पर टिक विक कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है आपको जिसके पेमेंट जमा करा रहे हैं उसके साइन करा देने। यानी आप अगर पेमेंट खुद का पेमेंट जमा कराते हैं तो खुद के साइन कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप अगर चाहें तो आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर आप अपना नाम और एड्रेस डाल सकते हैं। बाकी ये जो है ये आप पे स्लिप पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ फटाफट से खुद ही स्वयं भरकर पोस्ट ऑफिस में हाथों हाथी जमा करा सकते हैं। या डायरी, अगर नंबर याद ना हो अकाउंट नंबर, तो आप डायरी से देख सकते हैं और अकाउंट नंबर लिख सकते हैं।